हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? हियर इन फ्रंट ऑफ यू इंजीनियर अंजनी यादव, आपका फिजिक्स ट्रेनर। ओके, सो बच्चों, अभी हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था पिछली प्रीवियस क्लासेस में, लाइक कैपेसिटर को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये कैपेसिटर का लेक्चर 3 है फॉर +2 क्लास, फॉर क्रैश कोर्स, फॉर ड्रॉपर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। और आप सब लोग इनमें कई शॉर्टकट्स, कई ट्रिक्स और बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके ऊपर तक हम लेके जाते हैं। तो हमेशा देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल पावर कोचिंग, IIT JEE एंड नीट। ओके, सो आज हम कैपेसिटर में डिस्कस करने जा रहे हैं। हम टॉपिक पे आते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ मच टाइम। तो बच्चों, आज हम लोग कैपेसिटर में डिस्कस करने जा रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नाम सुना होगा, या +2 में जो भी आए हैं उन्होंने पहली बार सुना होगा। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने प्लेट्स तो पता है ना आप सबको। तो वी हैव टेकन वन प्लेट और इसको चार्ज दे दिया Q, ठीक। और प्लेट्स इस तरह से रखने हमने। एक और प्लेट रखेंगे इसके सामने, और इस प्लेट का भी, इस पे चार्ज ही दे रहे हैं हम, एरिया A है, इस प्लेट का भी एरिया A है। इन दोनों प्लेट्स का इक्वल एरिया हमने आमने सामने रख दिया, एंड वी हैव गिवन चार्ज Q टू दिस प्लेट। ओके, तो अब देखिए किस तरह से क्या सिस्टम बनेगा, क्या कुछ चीजें होंगी। एज यू नो कि हमें कैपेसिटेंस निकालने के लिए चार्ज गिवन टू द सिस्टम, चार्ज दे दिया है Q सिस्टम पे, ठीक है। और साथ में हमें क्या चाहिए होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सिस्टम, वो भी तो निकालना है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम देखते हैं जरा यहां पर क्या होता है कि वी नीड टू फाइंड पोटेंशियल। मान लो दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन D है, डन। तो अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस सिस्टम के अंदर, वी नीड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से ही हम पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर निकालेंगे। तो एक प्लेट पे चार्ज Q दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इसकी वजह से, Q/2A एप्सिलॉन नॉट। ये तो जानते हो आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट, क्योंकि इस पे चार्ज नहीं था। हालांकि एक और सिस्टम है जिसको पोलराइजेशन के थ्रू समझा सकते हैं, अभी वो उस पर भी मैं समझा दूंगा। तो पहले आपके पास है Q/2A एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लेट हियर, ठीक है। अच्छा, अब हमने देखना है यहां पर क्या रहा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, E इंटू सेपरेशन बिटवीन, जिस रेंज का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ना, मुझे यहां से यहां तक का डेल्टा V चाहिए, तो डेल्टा V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, E इंटू D। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? सो नाउ व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज Q/2A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। तो D आ जाएगा ऊपर, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब मैं अगर यहां पे निकालना चाहूं व्हाट इज द कैपेसिटेंस, तो चार्ज गिवन टू द सिस्टम इज Q बाई डेल्टा V, ठीक है। तो Q, चार्ज सिस्टम पे Q है, डेल्टा V क्या होगा बच्चों हमारे पास, दैट इज ये जो कैलकुलेट किया था, QD/2A एप्सिलॉन नॉट। तो Q कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। इस समय इस सिस्टम का जो कैपेसिटेंस होगा वो ये होएगा, दैट इज 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। इज इट क्लियर टू यू? एनी प्रॉब्लम? नहीं ना? तो यहां पे ये चीज हमने कैलकुलेट किया। तो यहां पर हमने इसको एक सिस्टम बनाया, दो कैपेसिटर्स का, दो प्लेट्स का, और उससे हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके पोटेंशियल डिफरेंस आया, ये हमारे पास रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो कैपेसिटर हमारा बना है, इस कैपेसिटर में वी हैव गॉट वन प्रॉब्लम कि चार्ज हमने दे तो दिया, बट इसका फ्लो ऑफ द चार्ज अभी अलाउड नहीं हो पा रहा। यानी कि हमने क्या करना है कि इसकी पोटेंशियल को और बढ़ाते हैं, क्योंकि कैपेसिटर इस सिस्टम का तो आ गया है, लेकिन कैपेसिटर जो आइडियल कैपेसिटर होगा उसकी स्टोरेज बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो स्टोरेज कितनी ज्यादा होगी, जितना इसका पोटेंशियल क्या करेंगे हम कम कर देंगे, उतना ज्यादा चार्ज आप और स्टोर करवा सकते हो। तो हमने क्या किया, इसका पोटेंशियल कम करने के लिए वी हैव कनेक्टेड दिस प्लेट विद द अर्थ। अब अर्थ से कनेक्ट कर दिया, तो नाउ व्हाट विल हैपन, पोलराइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। सो यहां पर Q है, यहां पे चार्ज प्लस Q आ गया, यहां पर क्या आ जाएगा -Q, बाहर ये +Q, ये कहां चला जाएगा अर्थ में,
तो दिस चार्ज, पहले पिछला वाला नोट कर लिया था सब लोगों ने ना, दिस चार्ज विल फ्लो टू दी अर्थ. ओके, वी हैव कनेक्टेड दिस अदर प्लेट विद द अर्थ. नाउ व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्जेस की वजह से होगा. ठीक है, तो लेट इट बी, इस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इवन हुआ, तो इवन तो हो गया Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. और जो ये वाला चार्ज है माइनस Q, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा इन द सेम डायरेक्शन, दैट विल बी E2. और E2 कितना होगा बच्चों, दैट विल सेम वैल्यू 2a एप्सिलॉन नॉट. व्हाट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E1 प्लस E2. तो दिस इज इक्वल टू Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस दिस इज इक्वल टू Q बाई A एप्सिलॉन नॉट. दिस इज द न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर आफ्टर अर्थिंग इट. इस प्लेट को हमने क्या कर दिया, अर्थ कर दिया. अब हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस ये वाला जो आएगा, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज इक्वल टू E इंटू डी इलेक्ट्रिक फील्ड, और जिस पॉइंट्स के बीच का हमें चाहिए वहां का सेपरेशन, ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में किया ही था. तो ये आ जाएगा क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, तो नाउ दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. ठीक है, डन, क्लियर. अब पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास आ चुका है. अब कैपेसिटेंस क्या होगा, Q अपॉन डेल्टा V. तो नाउ कैपेसिटर इज डेल्टा V क्या होगा, क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट. तो यहां पर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी. तो ये कैपेसिटर सिस्टम बना आपका, दैट इज C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी. तो हम जो है इस सिस्टम में जो हमारे पास क्या बोलते हैं कि यहां पर आपका जो सिस्टम है, एक्चुअल जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ग्रुप में यूज करते हैं वो ये वाला कैपेसिटर, सेकंड प्लेट मस्ट बी अर्थड. यानी कि चार्ज स्टोर जो माना जाएगा ये है चार्ज स्टोर इन द कैपेसिटर. ठीक है, और ये माइनस क्यू, दोनों का मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होगा. और इस वाले चार्ज को हमने चाहे मान लो, चाहे इस वाले चार्ज को मान लो. एंड अदर सर्फेसेज, कैपेसिटर की दोनों सर्फेसेज पे कोई भी चार्ज नहीं होगा. या तो ये वाला चार्ज अंदर अर्थ में चला जाएगा, या आगे आपने कहीं कनेक्ट कर रखा है तो वहां पे फ्लो कर जाएगा. तो मेन कैपेसिटर के सिस्टम में क्या बोलेंगे, दोनों सर्फेसेज के इनर सर्फेसेज पे चार्जेस होंगे. देयर इज नो चार्जेस रिसाइडिंग ऑन दिस एंड दिस सर्फेसेज. आउटर सर्फेस पे कोई चार्ज रिसाइड नहीं करेगा. और इसी चार्ज को यहाँ पे जो चार्ज होगा दैट इज द क्या बोलेंगे हम, चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर. इज इट क्लियर टू यू, एनी प्रॉब्लम नहीं ना. आगे देखना है. अब चार्ज स्टोर इन द कैपेसिटर का ही मेन मुद्दा है, और वो वही चार्ज लिया जाएगा जो इनर सरफेस पे होगा. क्लियर. तो चलो, ये डेरिवेशन रहा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का. अब इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ और एक दो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं. कि ये जो चार्ज इस तरह से रहा, जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था, अब मैंने चार्ज प्लस क्यू यहां पे दिया है, दो प्लेट्स हैं, और बोल रखा है कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा वी, फाइंड आउट कैपेसिटेंस. ठीक, कैपेसिटेंस पूछा गया है. तो क्या है, अभी चार्ज याद है ना आप लोगों को, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. तो Q का क्या हो जाता है यहाँ पे, प्लस क्यू बाई टू, प्लस क्यू बाई टू, माइनस क्यू बाई टू, एंड आउटर सरफेस है प्लस क्यू बाई टू. तो अब आपने चार्ज स्टोर इन द कैपेसिटर किसको मानना है, ये जो पोलर चार्ज होता है क्यू बाई टू एंड माइनस क्यू बाई टू. तो व्हाट विल द कैपेसिटेंस नाउ, क्यू बाई टू डिवाइडेड बाई डेल्टा वी. तो C इज इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा वी. तो यहां पर इसका कैपेसिटेंस इस चार्ज की वजह से ऐसा होगा. ठीक है, तो दिस इनर सर्फेसेस पे जो चार्ज होएगा वही चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होएगा. इसको अलग वे में समझो कि वो चार्जेस जो सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं, जिनकी वजह से सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, दैट चार्ज इज इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली स्टोर्ड चार्ज. अब वो कैसे, देखो, इस प्लस क्यू बाई टू का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, इस माइनस टू क्यू बाई टू का इधर आएगा, इन दोनों का आ गया इधर, इस वाले सरफेस का देखो इधर आया,
और इस प्लस 2qy वाले का इधर आया, तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये वाला और ये वाला दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, कैंसिल। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बना वो इन दोनों चार्जेस की वजह से बना। तो दीज टू चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग। तो ये आप कह सकते हो दिस इज अ स्टोर्ड चार्ज इन द कैपेसिटर। बेसिकली ये सबसे ज्यादा जरूरी है जानना है कैपेसिटर में कि स्टोर्ड चार्ज है क्या। वो लोग सोचते जितना चार्ज दे दिया वही स्टोर्ड चार्ज हो गया। तो बेसिकली स्टोर्ड चार्ज क्या है आपका, ये वाला जो ये दोनों चार्जेस हैं। तो यहां पर इसलिए ये क्वेश्चन रहा। क्लियर टू यू? ओके। अब जैसे देख लो, मान लो ये रहा हमारे पास प्लस 3q माइनस q, दीज आर एक कैपेसिटर C है। फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस या स्टोर्ड चार्ज ही मेन मुद्दा है। तो 3q और माइनस q कितना चार्ज हो गया, 2q। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन याद है ना आपको प्लेट्स पे, तो 2q को डिवाइड करेंगे, टोटल चार्ज जोड़ दिया 3q माइनस q दैट इज 2q, डिवाइड करेंगे तो प्लस q इधर आधा और आधा इधर आ जाता है, हमेशा 50-50। समझ गए? जैसे यहाँ पे q था टोटल चार्ज, यहाँ पे 0 था तो टोटल q था, तो यहाँ पे q/2, यहाँ पे q/2। टोटल 2q था तो यहाँ पे प्लस q, यहाँ पे प्लस q, तो यहाँ पे क्या बचा, प्लस 2q। सामने माइनस 2q, दोनों को जोड़ोगे वापस क्या आ जाएगा, माइनस q। तो व्हाट इज द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, देख लो कितना बचा, 2q। तो चार्ज स्टोर्ड आप यहां पे बोलेंगे दैट इज इक्वल टू 2q। एंड व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इस बार पूछा गया था। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, दैट इज q/c। तो चार्ज स्टोर इज 2q और कैपेसिटेंस मान लो दे रखा है c, तो आपका डेल्टा v दैट इज 2q/c। तो दैट इज द चार्ज स्टोर इन द कैपेसिटर। तो ये कैलकुलेट करना आना चाहिए सबसे पहले, एंड वी हैव कैलकुलेटेड दिस बाय दिस मैनर। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाया था तो आप लोगों को पता होगा किस तरह से पैरेलल प्लेट्स पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डन? ओके। नेक्स्ट थिंग देखो, हमने पैरेलल प्लेट फिर से लिया। नाउ वी हैव कनेक्टेड दिस प्लेट विद द बैटरी, एक सेल से कनेक्ट कर दिया। पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो इसको चार्ज सप्लाई करना शुरू करेगा। किस तरह से चार्ज जाता है, Q यहां पे गया, Q यहां पे, इस प्लेट पे Q आया, लेकिन वो कहां पर पोलराइज होके आएगा, इनर सरफेस पे। ये इसको इंड्यूस करवाएगा, माइनस Q इस सरफेस पे आ गया। आउटर सरफेस पे क्या आएगा, वैसे तो प्लस Q आएगा, बट दिस प्लस Q विल फ्लो यहां से किधर पे फ्लो कर जाएगा, फिर से वापस से कंडक्ट होके बैटरी में चला जाएगा। तो सर्किट भी देखो कंप्लीट हो गई। आप इस तरह से कैपेसिटर का चार्ज फ्लो एंड चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर इस तरह से होता है। तो ये चार्ज देता रहेगा, यहाँ पे इंड्यूस पोलराइज होगा और पोलराइज होकर इस तरह आता रहेगा, ये देता रहेगा, इस तरह आता रहेगा, फाइनली टिल द कैपेसिटर गेट फुली चार्ज्ड। फुली चार्ज का मतलब है कि जब ये अपने मैक्सिमम चार्ज स्टोर कर लेगा, इसका पोटेंशियल जब इसके बराबर हो जाएगा उस टाइम पर वे चार्ज लेना बंद कर देगा। ये वही वाली बात हो गई, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज का फ्लो करना। ठीक है, अब जरा देखिए वही जो मैंने काम वहां पे अर्थिंग करके किया था, यहां पर वो बैटरी कर रहा है। ये जीरो पोटेंशियल होता है ये, और ये V होता है, तो जीरो मतलब वही अर्थ से कनेक्ट कर दिया। तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस नाउ, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा भाई, A V के बराबर। अल्टीमेटली तो यहीं पे पहुंचना है। और कैपेसिटेंस इसका जो हमने डिराइव किया था अपने फॉर्मूला अभी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो चार्ज स्टोर क्या इस प्लस Q माइनस Q की वजह से, वही इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पॉन्सिबल होएगा यहाँ पे। और ये हमने दोनों को निकाला था ना, कितना आया था, Q/A∪0, दोनों के प्लेट्स को जोड़ के। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V क्या हो जाएगा, E/D, दैट इज E/D, QD/A∪0। ठीक है बच्चों, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो नाउ कैपेसिटेंस दैट इज Q/ΔV। सो आपका Q डेल्टा V पुट करेंगे तो D और A∪0, तो ये Q और Q ये नीचे वाला, ठीक है, ये कट जाएगा। तो कैपेसिटेंस क्या हो गया, ε0A/D। तो मैंने पहले बताया था कि कैपेसिटेंस जो है फिजिकल डायमेंशंस पे डिपेंड करेगा,
चार्ज स्टोरेज पे तो चलो भाई उस पर डिपेंड नहीं करता, उसे बताया जा सकता था। फर्स्ट लेक्चर मैंने यही समझाया था। और यहाँ पर मैंने बताया कि व्हेन यू विल कनेक्ट विद द बैटरी, इस तरह से चार्ज सप्लाई होगा और इस तरह से कैपेसिटर की चार्जिंग होगी। तो पहले मैंने अभी इतना ही सिखाया आपको कि कैपेसिटेंस कैलकुलेट कैसे करना है। तो दैट इज C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? आई थिंक कोई इश्यू नहीं होगा। ठीक, तो किस किस चीज डिपेंड कर रहा है? एरिया ऑफ द प्लेट, सेपरेशन बिटवीन प्लेट। सेपरेशन जितना ज्यादा रखोगे कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। एरिया प्लेट्स का जितना ज्यादा रखोगे कैपेसिटेंस उतना ही होगा। और एप्सिलॉन नॉट यानी कि मीडियम कैपेसिटेंस के प्लेट के बीच का मीडियम पे भी डिपेंड करेगा कैपेसिटेंस ऑफ अ सिस्टम। तो जो भी आप मीडियम रखेंगे, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखेंगे, उन सारी चीजों पे भी डिपेंड करेगा। ओके बच्चों, आई हैव आप सबने ये नोट कर लिया है। अब देखो, एक क्वेश्चन आया हुआ है, एक क्वेश्चन के साथ मैं बता रहा हूं। हमारे पास ये प्लेट्स हैं दो, चार्जेस ऐसे लिखे हुए हैं Q1, Q2, Q3, Q4। बोला गया ये प्लेट्स, इनका कैपेसिटेंस C दे रखा है। बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होएगा। ठीक, वी नीड टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। यहां पर और ये चार्जेस दे रखे हैं चारों। अब आपको पता है कि अगर नॉर्मल हम कैपेसिटर ले तो इन दोनों सर्फेस पे चार्ज नहीं होता है। चार्ज होता क्या? चार्ज स्टोर द कैपेसिटर इज व्हाट? Q2। और Q3 क्या होगा? उसके इक्वल एंड अपोजिट, यानी Q2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ Q3। और बेसिकली Q1 एंड Q4 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। ये रहा हमारे पास चार्ज स्टोर इन द कैपेसिटर। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? चार्ज स्टोर Q2 बाई C। तो आपका आंसर ये भी हो सकता था, Q2 बाई C इज द राइट आंसर। अगर आप रिस्पेक्टिव टर्म्स को हटाना नहीं है तो रिस्पेक्टिव टर्म्स में आप Q3 बाई C भी लिख सकते हैं। दिस वुड बी योर आंसर। बट ऑप्शन में दोनों नहीं थे। ठीक है, तीसरा अब हम ये भी कर सकते हैं, वो देखना मैंने क्या किया, 2 पर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 नीचे कर सकते हैं ना। तो Q2 को मैं लिख दिया Q2 प्लस Q2, नीचे 2C। और Q2 इक्वल्स टू क्या था? माइनस ऑफ Q3 डिवाइडेड बाई 2C। लेकिन यहां पर हमने मैग्नीट्यूड रखना होता है, न कि साइन, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो कट जाएंगे। तो सिर्फ बता रहा है कि प्लेट्स अपोजिट होते हैं। तो ये आपका जो एग्जाम में था, दिस वाज द ऑप्शन Q2 प्लस Q3 बाई 2C। तो आंसर ये भी ठीक था, 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 बट दीज आर नॉट गिवन इन द ऑप्शन। राइट ऑप्शन में ये दिया था। तो आपका कैपेसिटेंस जो है वो फ्रॉम दिस रिजल्ट यू कैन फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये बात समझ में आई होगी आप लोगों को। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या है, कैपेसिटेंस कैसे निकालना है। तो चार्ज स्टोरेज का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ठीक है बच्चों, तो मैंने आप लोगों को अभी जो बताया था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कैपेसिटर में कि हम किसी भी तरह से कि और क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो पहले नंबर 1 पे देखो मैंने बताया। अब हमें ये पता चल गया कि कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से प्लेट्स बना लिया। ये कैपेसिटर हमारा था। कैपेसिटेंस क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ठीक, ये बात बताई मैंने, ये हमें पता है। अब अगर देखो, अगर इसी कैपेसिटर में बच्चों, इसी प्लेट्स के अंदर मैंने क्या किया, एक मीडियम फिल कर दिया। ठीक है, जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। मीडियम फिल कर दिया, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो अब आप समझें कि क्या क्या चीजें होंगी। देखो, K डायलेक्ट्रिक मीडियम आने से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा। क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड Q बाई क्या होता था? कैपेसिटर के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड A एप्सिलॉन नॉट होता था, लेकिन मीडियम आने के बाद क्या हो जाएगा? A एप्सिलॉन नॉट K आ जाएगा। याद है ना आप लोगों को वो फोर्स का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। तो वहां पर क्या होता था? मीडियम आ जाने का। तो इस तरह से यहाँ पे कैपेसिटेंस जो हो जाएगा, मैं पूरा डिराइव नहीं कर रहा हूं, आपका हो जाएगा K
एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। सिंपल सा फंडा याद रख लो कि अगर आपके पास एयर है तो ओनली एप्सिलॉन नॉट ए, कोई मीडियम आ जाए एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, के। तो नाउ डायरेक्ट्रिक स्लैब इज कंप्लीटली फिल्ड इन द कैपेसिटर। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, एक अलग सी चीज बताता हूं, जैसे मान लो ये कैपेसिटर हमारे पास है और हमने क्या किया बच्चों, इसमें मैंने एक कंडक्टिंग स्लैब भर दिया। क्या भर दिया, कंडक्टिंग स्लैब, जिसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, दैट इज इन्फिनिटी। सो बच्चों अब हमारे पास कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी था और के क्या रखूंगा यहाँ पे, इन्फिनिटी, तो कैपेसिटेंस विल बिकम्स इन्फिनिटी। तो कैपेसिटेंस इन्फिनिटी वाला कॉन्सेप्ट समझाया था मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में। आपने देखो कि इसमें कंडक्टर अगर हो गया तो यानी कंप्लीटली कंडक्ट हो जाएगा, तो कोई भी चार्ज आप देते हो ये बाईपास हो जाता है यहां से होते हुए और यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो हमें क्या लगेगा कि भाई हम तो चार्ज देते जा रहे हैं, फिल नहीं हो रहा, तो हमको लगेगा बहुत बड़ा कैपेसिटर है, दैट इज इनफाइनाइट कैपेसिटर। लेकिन क्या हो रहा है एक्चुअली, यहाँ पे चार्ज का लीकेज होता जा रहा है और ट्रांसफर होता जा रहा है। अगर किसी इंस्टेंट में पूछूं तो व्हाट इज द चार्ज स्टोर इन द कैपेसिटर, क्या बोलोगे, जीरो, क्योंकि सारा क्या होगा इधर से आ रहा है उधर चला जा रहा है। तो कैपेसिटर्स विल बिकम इनफाइनाइट, बट कुछ है नहीं इसके पास, चार्ज स्टोर जीरो रहा, कहने के लिए है। तो ये सिचुएशन मैंने बताई थी। अब जरा आगे देखते हैं, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अब बताने जा रहा हूं बच्चों, एक बार देख लेना आप लोग। नेक्स्ट इज कि अगर मैं यहां पर कैपेसिटर कंप्लीटली फिल करने की बजाय कुछ दूरी तक फिल करते हैं, लाइक, और इट इज एन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर +2 क्लास। हमने क्या किया, ये कैपेसिटर प्लेट था, डन, हमने इसमें डायरेक्ट्रिक स्लैब फिल किया, हालांकि इसका टोटल डिस्टेंस d था, एरिया a आपको पता ही है। हमने डायरेक्ट्रिक स्लैब एक फिल किया विच इज ऑफ थिकनेस t, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट k एंड इट इज ऑफ थिकनेस t। ठीक है, कैपेसिटर के प्लेट का पूरा d था और इसकी थिकनेस t है। तो क्या होता है कि व्हेन वी प्लेस अ डायरेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस t इनसाइड अ कैपेसिटर, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स कैपेसिटेंस, और वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो अब देखो हमारा टारगेट मेन वही है। अब पूरा नहीं फिल किया, पूरा फिल किया होता तो के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो जाता, अभी मैंने बताया था आप लोगों को, बट इट इज नॉट कंप्लीटली फिल्ड। सो व्हाट वी विल डू, पहला टारगेट है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना, देन ओनली वी कैन फाइंड। तो देखो जो एयर वाला स्पेस है, ये वाला स्पेस, ये वाला, यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, ई नॉट कौन सा, ये क्या बताया था, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, टू नहीं, दोनों प्लेट्स का इकट्ठा, कैपेसिटर के प्लेट्स का मैंने आपको बता रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट्स का जोड़ के कितना आता है बच्चों, दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन द, तो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और अंदर जब मीडियम है तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ई नॉट बाई के टाइम्स। ये शुरू मैंने फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टाइम्स बताया था, ई नॉट बाई के। तो नाउ द नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड को ई डैश लिख देते हैं, तो दैट इज ई डैश इक्वल्स टू ई नॉट बाई के। ई नॉट बाई के का मतलब क्या रहा, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट के। ठीक, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स आ गए। अब हमें बात करनी है पोटेंशियल डिफरेंस की। व्हाट वी नीड टू फाइंड, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन, जिन पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल रहे हैं। तो यहां पर हमने देखना है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिया मैंने, अब आपको निकालना है कि कितना इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है बच्चों, तो लेट्स सी पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस है, दो तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड्स है। तो ई नॉट जो है वो कितनी डिस्टेंस तक है, भाई ये टी है, तो बाकी कितना स्पेस बचा, चाहे इधर टोटल मिला के कितना बचेगा, डी माइनस टी। दूसरा क्या है, ई डैश, और ई डैश वाला कितनी दूर तक है, सिर्फ टी। ठीक है, तो डेल्टा वी हो जाएगा ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई नॉट बाई के इंटू टी। तो डेल्टा वी में ई नॉट कॉमन ले लो, तो क्या बचा, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। और ई नॉट की वैल्यू कितनी है, मैंने वैसे ई डैश ही बता रखा है, बट व्हाट वी नीड, ई नॉट।
तो डेल्टा वी हो जाएगा Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। पोटेंशियल डिफरेंस आ गया भाई, समझ रहे हो ना। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ कैपेसिटेंस इज Q बाई डेल्टा वी, सो Q डेल्टा वी पुट करोगे Q डी माइनस टी प्लस टी बाई के, और नीचे क्या था यहाँ पर ए एप्सिलॉन नॉट। Q और Q कट जाएगा, फाइनली आपका एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा। तो आपका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूं छोटा मैं थोड़ा सा, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम, जिसमें कि एक डायलेक्ट्रिक स्लैब फील्ड है ऑफ थिकनेस टी का। ठीक है, तो दिस इज अ रिलेशन। आई होप आप सब लोगों ने देख लिया, समझ लिया है। और अगर थोड़ा सा भी आपको लगता है कि समझ नहीं आ रहा, दोबारा आप इन बातों को समझें और बार बार इस वीडियो को रिवाइज करके देखें।